हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आपको पता है टिश्यू हमारा चैप्टर चल रहा है, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्केलेटल टिश्यू कंप्लीट किया था। आज हम बात करेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? द कनेक्टिव टिश्यू विच इज फ्लूइडी। फ्लूइडी का मतलब क्या होता है? जो फ्लो करता है, यानी जैसे लिक्विड है और गैसेज है, ठीक है। एंड फाइबर फ्री मैट्रिक्स, जिसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो फाइबर नहीं होते उसके अंदर। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो टिश्यूज पढ़े थे, उनके अंदर हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते थे मैट्रिक्स के अंदर, कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिन फाइबर। तो वो फाइबर यहां पर नहीं होते इन द केस ऑफ ब्लड और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। पहला हम बात करेंगे, द फर्स्ट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इज ब्लड। ब्लड क्या है? द ब्लड इज रेड कलर्ड, रेड कलर्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। रेड कलर का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू which exchange the material, exchange the material of different organs, exchange the material of different बॉडी पार्ट्स, कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स के बीच में क्या करवाता है? का मटेरियल एक्सचेंज करवाता है, ठीक है। तो क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसलिए ये मैं लाइन नहीं लिख रहा कि इट कनेक्ट्स द डिफरेंट पार्ट्स, क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं? कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो ब्लड है वो सभी पार्ट्स को आपस में मिलाता है। अब हम बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लड। ब्लड के 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है ब्लड प्लाज्मा। दूसरा कंपोनेंट जो आता है हमारे पास ब्लड का, वो आता है ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स और सेल्स, ब्लड सेल्स भी बोल देते हैं, ब्लड सेल और ब्लड कॉर्पसल्स। तो 2 कंपोनेंट हमारे पास है ब्लड के। अब देखो, हम एक दोनों कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला हमारे पास जो ब्लड प्लाज्मा है, वो उसके अंदर क्या है? देखो, इट इज द स्ट्रा कलर्ड फ्लूइड पार्ट, इट इज द स्ट्रा कलर्ड फ्लूइड पार्ट of blood, which contain blood cells या blood corpuscles, minerals, like amino acids, sugars, etc. एंड और उसके अंदर क्या होता है? एंड प्रोटीन्स, एंड प्रोटीन्स लाइक, कौन कौन से प्रोटीन इसके अंदर होते हैं? लाइक albumins, fibrinogen and globulin etc. तो ये क्या होते हैं? इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ब्लड प्लाज्मा है, जिसके अंदर जो क्या है? स्ट्रा कलर्ड है। स्ट्रा कलर्ड क्या होता है? यहां पर देखो, स्ट्रा कलर्ड का मतलब होता है गेहुआ कलर। गेहुआ मतलब क्या होता है? जो गेहूं का प्लांट होता है, सूखने के बाद में जब पक्की गेहूं की फसल होती है, उसके अंदर जो कलर आता है, पेल येलो कलर, जिसको हम बोल सकते हैं। तो गेहुआ कलर का एक फ्लूइड पार्ट होता है, जिसके अंदर ब्लड सेल्स होती हैं, मिनरल्स होते हैं, जैसे अमीनो एसिड है, शुगर है, और दूसरे भी ऑर्गेनिक मिनरल्स होते हैं, फैटी एसिड्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पर होते हैं। कुछ ऑर्गेनिक साल्ट्स भी होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, एंड प्रोटीन्स लाइक एल्बुमिन, फाइब्रिनोजेन एंड ग्लोबुलिन्स, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या होता है, इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें
व्हाट इज द कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब है कि क्या किस किस चीज का ये बना हुआ है, कितना कितना परसेंट इसके अंदर है। तो उससे पहले ब्लड प्लाज्मा ये क्या है, 55% ऑफ टोटल ब्लड, जो टोटल ब्लड हमारे पास होता है उसका 55% जो पार्ट है वो ब्लड प्लाज्मा बनाता है, और बाकी का जो 45% पार्ट है वो कौन बनाता है, ब्लड सेल्स का होता है। यानी कि ज्यादा अमाउंट में ब्लड प्लाज्मा होता है, 55% हमारे पास क्या है, ब्लड प्लाज्मा है। ब्लड की 100% वॉल्यूम में से 55% क्या है, प्लाज्मा है, और 45% उसमें क्या है, ब्लड सेल्स होती हैं। उसके बाद में क्या होता है, इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें, इट कंटेन, इसके अंदर क्या होती है कंपोजिशन, तो इट कंटेन 90 to 92% वाटर होता है, यानी कि मेनली तो इसके अंदर पानी है, वाटर ही है। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में है 90 to 92% वाटर, 5 to 6% प्रोटीन्स होते हैं, ओके, और 1 to 2% इसमें क्या होते हैं, मिनरल साल्ट होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, दिस इज द कंपोजिशन। बहुत बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि कंपोजिशन क्या होती है और इसका फंक्शन क्या है। ब्लड प्लाज्मा का फंक्शन क्या है, हमारे पास ब्लड प्लाज्मा है, इसके अंदर मिक्स होकर बहुत सारे मिनरल्स हैं, ऑर्गेनिक साल्ट है, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं, जैसे अमीनो एसिड है, शुगर है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स है। तो ये क्या होते हैं, एक पार्ट से, बॉडी के वन सिंगल पार्ट से किसी दूसरे पार्ट के अंदर ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि ब्लड जो है वो एवरी पार्ट के अंदर सर्कुलेट कर रहा है। तो ये तो है ब्लड प्लाज्मा। अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं ब्लड सेल्स के बारे में। तो ब्लड सेल्स क्या होती हैं, दीज आर द सेल्स प्रेजेंट इन ब्लड। ब्लड के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती है उनको क्या बोलते हैं, ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं। ब्लड कॉर्पसल्स में क्या होती है, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होती हैं। पहली है हमारे पास आरबीसीज। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। कॉर्पसल का मतलब सेल ही होता है या इनको क्या बोल देते हैं, एरिथ्रोसाइट भी बोल देते हैं। आरबीसी को क्या दूसरा नाम क्या है, इट इज आल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट, ठीक है। अब आरबीसी में क्या होता है, देखो, आरबीसी इज दीज आर द राउंड एंड spherical and biconcave cells होती हैं, biconcave cells which lack nucleus। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होता। तो बाइकनकेव है, स्फेरिकल है, एंड इट लेक न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। तो स्फेरिकल सेल है, बाइकनकेव सरफेस। बाइकनकेव सरफेस किस तरह की सरफेस होती है, दोनों साइड से जो कनकेव सरफेस हो, इस तरह से। आपने कनकेव और कन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा होगा, तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि ये जो अंदर की और जो सरफेस होती है, इस तरह की सरफेस, यानी कि इस तरह की जो सेल होती है उसको क्या बोलते हैं, बाइकनकेव सेल। इस तरह की सेल स्ट्रक्चर इसकी होती है। अब देखो कितने नंबर में ये होती है और क्या इसका फंक्शन होता है। तो यहां पर देखो, इट कंटेन देखो लेक ऑफ न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेलीज, और इसके पास कोई भी सेल ऑर्गेनेलीज भी नहीं होती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था आपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर ये पढ़ा था कि दिस इज सेल ऑर्गेनेली। ये जो सेल ऑर्गेनेली है वो आरबीसीज के अंदर, मेमेलियन आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, तो इसके अंदर न्यूक्लियस या कोई भी सेल ऑर्गेनेली नहीं होती। इट कंटेन ए आयरन पिगमेंट, आयरन रिच रेड कलर पिगमेंट। रेड कलर का आयरन रिच पिगमेंट होता है, रेड कलर पिगमेंट। क्या बोलते हैं इसको, रेड कलर पिगमेंट आपको दिखाई दे रहा है, आई होप। ओके, रेड कलर पिगमेंट
हीमोग्लोबिन विच इम्पार्ट, जो क्या करता है, रेड कलर टू द ब्लड, ब्लड को और इन सेल्स को रेड कलर देता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो टोटल नंबर है इसका, जो आरबीसीज का, ये काम क्या करता है, हीमोग्लोबिन आल्सो, हीमोग्लोबिन जो है एक्सचेंज है, एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट, हीमोग्लोबिन एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, लंग्स से हर एक पार्ट के, बॉडी के हर एक पार्ट तक ये क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है हीमोग्लोबिन जो है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के पास क्या होता है, ऑक्सीजन रिसीवर होता है, ये ऑक्सीजन कैरियर होता है, यानी कि इसके पास एक ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है, इट कैन बाइंड विद ऑक्सीजन। तो लंग्स के अंदर जब भी ब्लड जाता है तो उसके अंदर जो आरबीसीज होती है उनका जो हीमोग्लोबिन है, इट बाइंड्स विद द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है, and it carry the oxygen to the different parts of the body and where it is needed, जहां पर इसकी रिक्वायरमेंट होती है ऑक्सीजन की, वहां पर वो टिश्यू, वो पार्ट क्या करेगा, विड्रॉ द ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन, एंड इन द नेक्स्ट साइक्लिक मूवमेंट, अगली बार जब भी ये लंग्स में जाएगा तो फिर ऑक्सीजन ले आएगा, फिर किसी टिश्यू को दे देगा, फिर ऑक्सीजन ले आएगा। तो इस तरह से ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लंग्स टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी तक, ये ऑक्सीजन पहुंचाने का काम है वो हीमोग्लोबिन का होता है, और हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो आरबीसीज हैं ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट और एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन का इनका फंक्शन रहता है। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज कितना होता है ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन के अंदर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आरबीसी, दे आर 4 लाख to 6 लाख पर क्यूबिक mm ऑफ द ब्लड की वॉल्यूम है ये, पर क्यूबिक mm, तो पर मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 4 लाख से 6 लाख तक आरबीसी की सेल्स होती है। और इनका जो लाइफ स्पेन है वो कितना होता है, लाइफ स्पेन इनका कितना होता है, 120 डेज अप्रोक्सीमेटली होता है, अप्रोक्सीमेट है ये 120 डेज, ये नहीं फिक्स है, 120 डेज तक ये लिविंग रहती है, उसके बाद में अपने आप डेड हो जाती है। ठीक है ना, तो 120 दिन तक ये जिंदा रहेगी। कोई भी आरबीसी है, हेल्दी आरबीसी है, वो 120 दिन, 118 भी हो सकते हैं, 122 भी हो सकते हैं, तो नियर अबाउट 120 डेज ये क्या करती है, इसका लाइफ स्पेन होता है, उसके बाद में अपने आप डेड हो जाती है। रेड बोन मेरो एक हमारी बॉडी के अंदर, जो बोन्स के अंदर, लॉन्ग बोन्स के अंदर रेड बोन मेरो एक टिश्यू होता है, वो क्या करता है, नई आरबीसीज देता रहता है, और जो पुरानी आरबीसीज है वो खत्म होती रहती है बॉडी के अंदर। ठीक है ना, तो ये क्या है कि मिलियन ऑफ द आरबीसीज जो है वो, मतलब लाखों आरबीसीज डेली खत्म होती है, लाखों आरबीसीज नई भी बनती है डेली। ठीक है ना, तो दिस इज ऑल अबाउट द आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पसल्स ऑफ द ब्लड। ठीक है ना, उसके बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट सेल है, यहां पर लिखता हूं नेक्स्ट सेल, दैट इज द सेकेंड सेल, क्या है हमारे पास, WBC, फुल फॉर्म क्या रहेगी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, और क्या कहेंगे इनको, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और ल्यूकोसाइट। ठीक है ना, तो WBC क्या है, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स और ल्यूकोसाइट होता है। ठीक है, ये क्या होती है, इट इज द व्हाइट कलर, these are the white colored round or oval shaped cell, oval shaped cell होती है, white colored round और oval shaped cell which protect the body
फ्रॉम पैथोजन और डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से ये बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, इट किल द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। साइज जो है इसका क्या होता है, ये बड़ी होती है आरबीसी से। साइज इसका क्या होता है, साइज ऑफ डब्ल्यूबीसी इज 8 to 15 माइक्रोन होता है। आरबीसी का जो साइज है वो क्या होता है, इट इज अप्रोक्सीमेट ऑफ 7.5 माइक्रोन। नंबर कितना होता है इनका, साइज इनका है 8 to 15 माइक्रोन की साइज की है ये। उसके बाद में क्या है, नंबर इनका, व्हाट इज द नंबर ऑफ आरबीसी इज, दैट इज द 6000 to 9000 इन पर क्यूबिक mm, मिलीमीटर ऑफ ब्लड, पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी जो नंबर है आरबीसी का। अब देखो यहां पर जो सेल है ये आरबीसी, इसका जो लाइफ स्पेन है वो कितना है, लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी है इसका लगभग 15 to 20 डेज तक ओनली। ठीक है, तो इसका लाइफ स्पेन 120 डेज तक है। 4 लाख to 6 लाख की नंबर है, ज्यादा होती है आरबीसी देन डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी से ये क्या होती है, ज्यादा होती है। अब देखो इसके अंदर क्या है जो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आता है वो क्या है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, 2 तरह के आरबीसीज हैं हमारे पास। कौन कौन सी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सॉरी। कौन कौन सी है वो 2 तरह की डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को क्लासिफाई किया गया है इनटू ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। देखो ग्रेनुलोसाइट का मतलब क्या है, ग्रेन्यूल्स है जिनके अंदर, ठीक है, और ए ग्रेनुलोसाइट का मतलब क्या है, जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं है। ग्रेन्यूल्स आर द ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर, छोटी छोटी दानेदार स्ट्रक्चर होती है इन देयर साइटोप्लाज्म। तो ये क्या होता है कि द सेल, द डब्ल्यूबीसी हैविंग स्मॉल ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, एंड these does not have granules। तो क्वेश्चन आया कि ए ग्रेनुलोसाइट क्या है, द सेल्स विच डज नॉट हैव ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते, जिनके वो होती है ए ग्रेनुलोसाइट, और जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं वो होती है ग्रेनुलोसाइट। अब देखो ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन सी आ रही है, ग्रेनुलोसाइट में आती है न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स। और ए ग्रेनुलोसाइट में कौन सी आती है, लिम्फोसाइट एंड इम्यूनोसाइट, लिम्फोसाइट एंड दूसरी क्या आती है, इम्यूनोसाइट आती है, लिम्फोसाइट एंड इम्यूनोसाइट। इम्यूनोसाइट इनको ही बोलते हैं मोनोसाइट। नेक्स्ट ये क्या होती है, दीज आर द डब्ल्यूबीसी। ये क्या है, जो 5 टाइप्स नीचे डिस्क्राइब किए, ये डब्ल्यूबीसी होती हैं जो अलग अलग मेथड से पैथोजन को किल करती है, यानी कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेथड से ये किल करती है। लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, ये क्या करते हैं, केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं या डायरेक्ट उसको इनगल्फ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज ऑल अबाउट द डब्ल्यूबीसी। ग्रेनुलोसाइट हो सकती है और ए ग्रेनुलोसाइट हो सकती है। तो ये क्या है, प्रोटेक्टिव पार्ट है जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है, इट प्रोवाइड इम्यून सिस्टम। डब्ल्यूबीसी क्या करता है,
इम्यून सिस्टम देता है हमारी बॉडी को। इम्यून सिस्टम क्या होता है? द सिस्टम इन द बॉडी विच हेल्प अस टू फाइट विद डिजीज। डिजीज के साथ फाइट करने, बीमारियों के साथ लड़ने की क्षमता को, शक्ति को क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। और बॉडी के अंदर कुछ सिस्टम होता है, कुछ सेल्स होते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं किसी भी डिजीज से लड़ने के लिए, कोई भी बीमारी से लड़ने के लिए और कोई भी पैथोजन को किल करने के लिए। तो वो WBC का काम होता है ब्लड के अंदर। किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर अगर कोई इंफेक्शन हुई है तो वहां पर जब ब्लड जाएगा तो उसमें WBC जाएगी, वो क्या करेगी? दे विल किल द पैथोजन। पैथोजन को वो किल कर देगी। तो दिस इज ऑल अबाउट WBC एंड RBCs। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारी सेल है वो कौन सी है? दैट इज द प्लेटलेट्स। कौन सा ब्लड कॉर्पसल्स है? थर्ड हमारा प्लेटलेट्स होता है। वो क्या करता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होती है? दीज आर द राउंड सेल्स। राउंड शेप्ड सेल्स होती हैं। राउंड शेप्ड सेल्स ऑफ 2 to 3 माइक्रोमीटर इन साइज। बहुत छोटी होती है ये, RBC से भी छोटी होती है, WBC इनमें सबसे बड़ी होती है। इनका काम क्या होता है? दे फॉर्म क्लॉट टू प्रिवेंट ब्लीडिंग ऑन एनी इंजरी इन ब्लड वेसल। कि कभी भी कोई भी ब्लड वेसल अगर कट लग जाता है ब्लड वेसल के अंदर, तो हमें पता है थोड़े टाइम बाद में ब्लीडिंग रुक जाती है। यानी कि ब्लड है जो बाहर की ओर फ्लो कर रहा है तो वो रुक जाता है। वो कौन कर रहा है? प्लेटलेट्स रोक रहा है उसको। ठीक है ना? तो प्लेटलेट्स क्या करता है? दे प्रिवेंट द ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है, यानी कि क्लॉट फॉर्मेशन करता है। ये क्या करता है? क्लॉट फॉर्मेशन। क्लॉट फॉर्मेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? खून का थक्का बनना। ठीक है ना? खून का थक्का बनना। जैसे कोई भी चोट लगती है तो वहां पर ब्लड वेसल टीयर अप हो जाती है। ठीक है? तो उसके अंदर से ब्लीडिंग होती है। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या होता है? प्लेटलेट सेल्स हैं वो प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं और वो प्रोटीन वहां पे इकट्ठा होकर क्या बना लेते हैं? जाल बना लेते हैं और उस जो इंजरी को ब्लॉक कर देते हैं। जहां पर कट लगा है उस कट को ब्लॉक कर देते हैं एंड प्रिवेंट द फर्दर ब्लीडिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड एंड इट्स सेल्स। ब्लड और सेल्स का, ब्लड का फंक्शन। और जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का वो है लिम्फ। एक और कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है बॉडी के अंदर जिसको लिम्फ बोलते हैं। उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर भी करें। थैंक यू।